दोस्तों, आज हम लोगों को मैथ पढ़ना है। अब मैथ में आप लोगों को बहुपद पढ़ा रहे थे। हम लोग भारतीय भवन का मैथ पढ़ रहे हैं, है ना। और इस मैथ में आप लोगों को एक चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। बहुपद का 2 दिन का बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो भी हम बता चुके हैं। आज इस लेसन का इस चैप्टर का जो है ना लेसन स्टार्ट करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग को पढ़ना है मैथ, है ना। क्या पढ़ना है जी? मैथ क्लास 10th का पढ़ रहे थे। वास्तविक संख्या, सॉरी वास्तविक तो खत्म हो गया जी। बहुपद पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? और प्रश्नावली कितना है? चैप्टर नंबर 2 का 1A है ना जी, 1A। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोल रहा है एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यांक होगा यदि pa बराबर 0 होगा। कल ही तो समझाया थे, समझाया था ना जी कि मान लीजिए बोलता है कि एक वास्तविक संख्या a px का शून्यांक कब होगा? जब pa x का मान a रखेंगे और कितना हो जाएगा? तो क्या कहलाता है? वो शून्यांक कहलाता है जी। तो कितना भरेंगे हम लोग? कितना भरेंगे? 0। कितना भरेंगे? क्लियर है। दूसरा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। इसमें शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बराबर में हम क्या देंगे? क्या देंगे? अब इसका गुणन 5 दूनी, अभी 3 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, 5 में से 2 गया 5 दूना आना जी। अब माइनस में कितना बचेगा? यहाँ 5 बराबर में, अब देखो ई दुगो अलग, अब ई दुगो, ये दोनों में से कल x न कॉमन हो रहा है जी। ओहो, x से ना मिलेगा तो यहाँ बच गया 2x। क्या बच गया? और क्या बच गया फिर? माइनस के। अच्छा, ये दोनों में क्या मिलने जा रहा है? एक है ना खाली, अरे क्या ना मिलेगा। तो जब एक मिले तो यहाँ क्या बचा? अब माइनस के बराबर में, ये दोनों एक ही चीज है तो ये दोनों को ऐसे लिख देंगे हम। अब ये बच गया है x और यहाँ बच गया 1 बराबर में। एक बार 1 बराबर 0 लेंगे, एक बार 1 बराबर 0 लेंगे, तो 2x माइनस 5 बराबर में, अब x प्लस 1 बराबर में। बताओ 2x ये प्लस में है, बराबर कुछ पर गया तो सॉरी माइनस में उधर गया तो अब देखो ये गुना ना कर रहा है, बराबर किस पर जाए तो एक शून्य की निकल गया, निकल गया ना। अब x ई प्लस में उधर है तो आप वहां पर -1 भी भर सकते हैं और 5/2 भी भर सकते। आंसर में क्या दिया हुआ जी? -। बोलो कोई दिक्कत है? आप ये भी भरिएगा तो गलत नहीं है और ये भी पुट कर दीजिए तो कोई गलती, कोई दिक्कत है? तो दूसरा भी बन जाएगा आप लोग से। ये कौन था? पहला के दूसरा ना जी। ये पहला के पहला था, ये पहला का। अब देखिए पहला का तीसरा, तीसरा में क्या कहता ध्यान दीजिएगा। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यांकों का योग डॉट 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 तथा गुणनफल बराबर डॉट डॉट डॉट। अच्छा, योग बराबर नहीं लिखे ना, तो पूछ रहा है कि इसका सबसे पहले ये बताइए कि कितना घात वाला बहुपद है। लाइट जलाओ मियां वहां पे।
और सब टिपो ना, हाँ दिखाई दे रहा है, इसमें दिख रहा जी। देखिए यहाँ पर पहले ये बताइए द्विघात है या त्रिघात है या रैखिक है? अधिकतम घात कितना है इसका? तो द्विघात ना हो गया जी। तो द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितना? कौन कौन? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा। तो चलिए अल्फा और बीटा का योग पूछा, योग यानी अल्फा प्लस, तो कल ही लिखा है फॉर्मूला में -b बटा। तो बताओ कि ई वाला में ए के जगह पर कितना है? बी के जगह पर कितना है? माइनस के। और सी के जगह पर कितना है? तो -b, तो माइनस और b का मान -5 ना है जी, -5। अब एक कितना है? 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान दो, माइनस माइनस बटा में, तो शून्यांकों का योग हो गया 5 बटा। शून्यांकों का योग कितना निकल गया? अब बोले है गुणनफल, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अगर सी बटा ए लिखा था ना, सी कितना है? 7 है, और ए कितना है? तो 7 बटा 3 हो गया। कोई दिक्कत है? तो तीसरा बन गया। अब देखेंगे उसके बाद, बोलो तीसरा तक किसको किसको दिक्कत है? 1 मिनट, लाइट चला गया ना, इसमें लाइट रहता है। चलिए अब देखेंगे हम लोग पहला के चौथा ना बाबू। देखो बोलता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, यहां दिया है x माइनस अल्फा, और फिर दिया है x माइनस बीटा। यही दिया है, जहां अल्फा और बीटा ax² प्लस bx प्लस c का शून्यांक है। यही ना बोला जी, यानी अल्फा बीटा इसका शून्यांक है। तो यहाँ क्या भराएगा ये पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तो x गुने x, बोलो कोई दिक्कत? अब देखो प्लस माइनस x इंटू बीटा, x बीटा। अब ये दोनों में गुना कर, इसका काम खत्म ना। प्लस माइनस अल्फा इंटू एक्स, एक्स अल्फा माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा। बोलो कोई दिक्कत है? तो मेरे प्यारे बच्चा यहाँ बराबर में डॉट डॉट है ना अभी, x²। अब ध्यान दो, दोनों ही में माइनस है, माइनस कॉमन कर देंगे। अच्छा दोनों में x भी है, x को भी कॉमन कर देंगे। तो यहाँ बच गया अल्फा प्लस, चूंकि माइनस कॉमन आया है तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर तो यही ना मिल जाएगा जी। जब माइनस कॉमन आ गया तो बचेगा कोची? प्लस। कोची बचेगा? अब प्लस में क्या है? अल्फा प्लस। एक बात ध्यान दो, द्विघात समीकरण में अगर शून्यांक दिया होता है तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला था a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो ध्यान से, कल लिखवाया थे कि नहीं बताए थे? कल इसको बताए थे तुम लोग को? पक्का याद है? अरे याद है ये बात? देखो ये वाला सेम टू सेम मिल रहा है, ये वाला यहाँ मिल रहा है, ये वाला भी यहाँ मिला, तो इसके जगह पर क्या नहीं मिल रहा है? तो यहाँ भरा जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? क्या भराएगा? एक बार फिर से समझो ध्यान से। सबसे पहले तुम लोग समझ लो कि ये द्विघात बहुपद का अगर शून्यांक दिया रहेगा
तो द्विघात बहुपद लिखने का तरीका क्या है बच्चा? तरीका है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू, ध्यान देना यही ना फॉर्मूला था। चलो तो हमको दिया यहाँ डॉट डॉट और दिया है कि दोनों का गुना है, तो सबसे पहले दोनों में हम गुना करा लेंगे। क्या कराएंगे? तो x गुने x, ये डॉट डॉट तो ये है। अच्छा प्लस माइनस x गुने बीटा, यानी दोनों में गुना करे कहानी। अब यहाँ ध्यान दो, प्लस माइनस अल्फा इंटू एक्स, या एक्स अल्फा बोल दीजिए, माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा। बोले यहाँ तक कोई क्या दिक्कत? ध्यान दो, ई वाला भी डॉट डॉट ये है एक्स स्क्वायर, अभी दोनों में एक्स है और माइनस भी है, तो दोनों में से माइनस एक्स कॉमन कर लिए। तो जब माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे तो एगो अल्फा बचेगा, एगो, और जब माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर प्लस में बचेगा जी, तब ना माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होगा। तो अल्फा प्लस और ये वाला जस्ट के उतर गया। अब ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, इसको सजा के लिखो, इसको भी मिटा देते हैं। डॉट 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 यही वाला एक्स स्क्वायर माइनस, अगर इसको हम चाहते हैं अल्फा प्लस बीटा एक्स, इधर नगर इधर भी लिख सकते हैं, और प्लस में अल्फा इंटू, अब ध्यान दो इससे ही मैच कर रहा है। देखो यहां से यहां तक मैच किया है कि नहीं किया है? तो इसमें क्या चीज मैच नहीं किया? तो यहां पर क्या भरा गया? ओ सॉरी, यहां पर ए भराएगा। बोलो कोई दिक्कत है? अब समझ में आ गया बढ़िया से? कोई दिक्कत? इसको उतारना पड़ेगा है, तो जल्दी से उतार लीजिए आप लोग, जल्दी कीजिए। तुम लोग कैसे नहीं बताए थे सर? दूसरा विधि से ए, बाबू हल्ला नहीं करो। सुनिए, उतर गया। वो वाला काला जलाई हो जी, उसको बंद करो, वो लैपटॉप बंद कर दो। हाँ चमकता है बोर्ड। समझ में आ रहा जी? अगला क्वेश्चन क्या है? अब इधर सब इजी है। देखो पांचवा में क्या बोला है? अच्छा उतार लो पहले, उसके बाद बताते हैं।
क्लीन कर दें। देखिए मिटा देना, उतर गया ना? नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 4 है, पहले देख लीजिए यहाँ पे 5 ना, इसी का 5 है। बोलता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अल्फा और बीटा शून्यक है जी। शून्यक कौन कौन है? अल्फा और बीटा। तो बोला अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले और अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करें। चलो शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बटा और गुणनफल सी बटा ए बन तो गया, ये बताया थे ना फॉर्मूला में। तो माइनस बी बटा और सी बटा बन जाएगा। अगला है अब यदि छठा देखिए अल्फा बीटा और गामा बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो बोला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान क्या होगा? तो सी बटा ए लिखा थे ना जी। क्या फॉर्मूला में लिखाए थे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रहेगा तो माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा अगर रहेगा तो इसको बोलते हैं सी बटा, और अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल रहेगा तो माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा माइनस डी बटा। तो हमसे यही पूछा तो सी बटा ए ने भराएगा इसमें। बोलिए कोई दिक्कत है? अब देखिए सातवां सेम इसी प्रोसेस पर है। एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो माइनस डी बटा ए फॉर्मूला ना होता जी। तो डी इसमें कितना है? तो माइनस 9 और ए यहां कुछ ना रहने पर तो यही तो आंसर होगा। भारी है ये, बन जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला का 7वां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्लीन कर दे, उतारिए उसको जल्दी से आप लोग। ये सब तो इजी है सब जी। मिटा देना। अरे तो फॉर्मूला में दिया हुआ है ना, यहां से आते तो फॉर्मूला में दिया हुआ है,
वो तो देख के भी भरा जा सकता है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आप लोग याद करके आया कीजिए, पढ़ के आया कीजिए, लेकिन पढ़ते हैं नहीं। क्लीन कर दे गुलाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो। सुनिए, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 एक्स माइनस 1 का एक शून्यक एक है, कितना है? तो ए का मान ज्ञात करें। चलो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, शून्यक दिया हुआ है एक, तो जब एक इसमें हम रखेंगे तो ये पूरा बहुपद को क्या बना देगा? शून्य बना देगा। अरे शून्य क्या होता है? चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे। तो इस चर का ही मान न दिया रहता है, और इसमें चर कौन है? एक ही एक्स ना। तो एक्स का मान कितना दिया हुआ है? अगर एक्स का मान एक रखा जाए इस बहुपद में, मैया उतारो नहीं, पहले समझ लो, ठीक है। यदि x का मान इसमें एक रख दिया जाए तो ये शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है? तो उस केस में जो a यहां और यहां है वो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे P1 बराबर, तो x का मान कितना? P1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि इसका इस शून्यक है। क्या है? इसीलिए अब ध्यान दो कि P1 जब निकालोगे तुम तो a इंटू एक्स यहाँ पर कितना रखना है? तो x के यहाँ पर कितना? अब स्क्वायर है तो किस समझ में आया? यहां समझ में आया। फिर माइनस के 3 इंटू ए, तो ए रहेगा ना -1 का, लेकिन x का मान कितना रखना है? 1। कोई दिक्कत? -1 और बराबर में कितना हो जाएगा? 0। बोलो कोई दिक्कत? तो a गुने 1 का स्क्वायर 1 है ना जी, माइनस 3 गुने a माइनस 3 इंटू 1 और 1 से गुना सब में करा तो यही ना रह जाएगा। चलो अब माइनस में क्या बच गया? और बराबर में, बोलो कोई दिक्कत? ध्यान दो, 1 गुने a माइनस 3a, तीन होगा जी। अब यहां ध्यान दो तो प्लस में 2 बचेगा, बराबर में देखो 3 गो में से 1 गो चला जाएगा, क्या गो बचेगा? तो माइनस वाला बड़ा ना है, तो 2a बराबर ये प्लस में उधर गया तो माइनस से माइनस 2 से 2, तो a बराबर कितना आ गया? वही 1 भरा जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? a का मान कितना निकला? कोई डाउट है किसी को? बन जाएगा ऐसे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है ना जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों को शून्यांक ज्ञात कीजिए एवं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। देखो शून्यांक ज्ञात भी करना है और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। क्या करना है? चलो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, शून्यांक पहले निकालेंगे कैसे। पहला क्वेश्चन है y का स्क्वायर -3, y का स्क्वायर माइनस, अब इसका शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है? तो जब शून्यांक निकालने तो एक बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। तो बोलिए y प्लस में इधर गया, माइनस में उधर गया तो प्लस में होगा जी, y स्क्वायर बराबर, इसीलिए y बराबर
जब ई अपना ससुरारी जाता है तो प्लस माइनस लेके जाता है, ठेकुआ पूरी लेके जाता है। स्क्वायर को उधर ले गए ना, तो ठेकुआ पूरी साथ में गया है और इधर टोपी पहन लिया बेचारा स्मार्ट लगने के लिए, है ना। तो प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया? प्लस माइनस अंडर रूट, यानी बोलेंगे कि y का दुगो मान, एगो हो गया प्लस में √3 और एक हो गया माइनस में √3। अब क्या कहता है? शून्यांकों का योग और योग, अच्छा क्या बोला जी? शून्यांकों का शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करो। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है, कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, एक शून्यांक मेरे पास अल्फा कितना है? अल्फा के रूप में 3 है और बीटा के रूप में मेरे पास कितना है? -√3। एगो √3 है, एगो -√। अब क्या कहता है कि इनके बीच में संबंध स्थापित करें। अच्छा, ई वाला जब यहाँ ऐसे है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस या प्लस 0x - 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। यहाँ x वाला ने 0 से गुणा करे 0, अगर कोई काम है। ये आ गया द्विघात के पैटर्न में, ओ सॉरी y ना है जी, y होगा। द्विघात के पैटर्न में आ गया, कुछ ही में आ गया। द्विघात के पैटर्न में क्या था? ay² प्लस by प्लस c, ये ना होना चाहिए था। तो इसी पैटर्न में आ ना गया, यानी b का मान कितना है? यहाँ दिखाना है तुमको। तो लिखेंगे शून्यांकों का योग बराबर, शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? -b बटा। ध्यान दो तो, अब एक बात ध्यान देना, अल्फा कितना है? √3 है और बीटा कितना है? माइनस के √3। जब माइनस में देखा रहे तो उसको अलग से ब्रैकेट में बंद किया करो, ठीक है। तो यहां हो गया प्लस में √3 प्लस माइनस, तो √3 में से √3 चला गया, क्या बचेगा? अब बटा में a, तो 0 ही ना रहेगा जी। तो बोलिए b का मान 0 है या नहीं है? संबंध स्थापित हुआ है? अरे हुआ, नीचे कुछ ना रहने पर 1 दे दो, तो क्या हो गया? x चर का गुणांक माइनस x चर का गुणांक है ये, तो 0 है कि नहीं है? अब ये कोई वजह से x² का, देखो इस तरह से संबंध स्थापित कराना है। इसी तरह से संबंध को क्या करना है? तो -b बटा a, माइनस b का मान कितना है? a का मान, देखो ये रूप में आया कि नहीं आया? यहाँ पे कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा बन जाएगा। तीसरा बता देते हैं। तीसरा है 4s², तीसरा है जी, तीसरा बन जाएगा। हाँ जी, अरे बस करो, अब शांत रहो। ये हम लिख देते हैं ऐसे ना, अरे वही 8s² s बराबर में जब शून्यांक निकालेंगे तो कितना? 0 ना। अच्छा, ये दोनों में 4 कॉमन है, दोनों में s भी कॉमन है है कि नहीं है? अच्छा, अरे इसमें एक और छूट गया जी, अभी गुणांकों भी तो निकालना होगा ना। 1 मिनट को, आप लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ना जी, बराबर में c बटे, तो c कितना है? 3 है c, माइनस के 3/1 आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं ये कितना, अल्फा कितना है? अल्फा रूट, बीटा कितना है? -रूट प्लस माइनस √3 से √3 में गुना करना, पूरा 3 होगा। इस रूप में आया। ये कोची है? चर का अचर ना जी, अचर का गुणांक हो गया, आई हो गया x² का। देखो सेम टू सेम ये वाला आया कि नहीं आया है?
माइनस में यहां भी माइनस है, -3/1 -3/1 है ना जी। तो -3 क्या है जी, अचर राशि है। और एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर गुणक कौन है, तो पूछना रहने पर एक है ना जी। अरे एक्स स्क्वायर का है हम लिख रहे हैं जी, वाई के फॉर्मेट में ना। अरे एक्स स्क्वायर सूत्रों में पढ़े हैं ना, इसलिए एक से याद आ जाता है ना, है वाई के फॉर्मेट में ना। अब यहाँ एस के फॉर्मेट में एस बनेगा। चलो यहाँ ध्यान दो, 4 दोनों में है, दोनों में एस भी है, तो 4 एस कॉमन करेंगे, बचा कुछ ही, खाली एस बचा। और 4 दूना बराबर में, एक बार एकर बराबर 0, एक बार एकर बराबर 0 लेंगे, तो 4s बराबर, और s -2 बराबर, तो 4s, इसीलिए s बराबर 0/4। तो s का मान कितना आ गया, अरे 0 आएगा। और यहाँ s बराबर माइनस में उधर तो s का मान 2 निकल गया ना, अल्फा बराबर और बीटा बराबर, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 2 निकला ना जी, अल्फा और तो अल्फा का मान देखो 0 है, अब बीटा का मान कितना बाबू। अब बोला है कि इनके बीच में संबंध भी स्थापित तो कराना है गुणांकों में ना, तो लिखेंगे शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस, अच्छा शून्यांकों का योग क्या पढ़ाए थे, -b/, तो इस फॉर्मेट में आना चाहिए ना। अब देखो इसको फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, 4s² प्लस 8s, और c न है तो जो न रहेगा उसको 0 बनाना है ना जी, आ गया ना। अब ध्यान दो, अल्फा यानी देखो इसके हिसाब से -b, b का मान कितना है, तो -8। अब a का मान कितना है, इतना आना चाहिए, इतना। अब इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, -2, यानी -2 आना चाहिए ना। और -2/1 या -2 खाली आना चाहिए ना, जोड़ो। ध्यान दो, अल्फा का मान, बीटा का मान 2 और अच्छा -2 है ना, अरे यार ये कोची है, यहाँ कुछ दे दिए, प्लस न होगा, ये भी प्लस होगा तो इधर कुछ हो जाएगा तब ना, ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ जब -2 रखे तो कितना जाएगा, माइनस, अब बटा में देखो आ गया, एक ना भी लिखे तो चलेगा ना, सेम टू सेम आया कि नहीं, तो लिखेगा कोची। अब एकरा तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते -8/4, अरे काट देंगे तो यही ना बचेगा, -8/4। अच्छा -2 को -8/4 इस फॉर्मेट में लाने के लिए लिख सकते हैं। अच्छा -8 क्या है, तो 8 है s का गुणांक -s चर का, अरे गुणांक है ना जी, बटा 4 क्या है, तो s² का, अच्छा बन गया कि नहीं बन गया। अब गुणनफल दिखाना है, गुणन, तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, तो मेरे प्यारे बच्चा अल्फा इंटू बीटा ना, तो c/, अच्छा c कितना ग्राम में, यानी 0 लाना होगा, क्या लाना होगा, तो बताओ तुम लोग, एकर मान कितना, अब एकर मान कितना, -2, तो -2 से 0 में गुना करेंगे तो उसी फॉर्मेट में आ गया ना, आया कि नहीं आया। तो ये संबंध स्थापित होता है, क्या होता है, इसको उतारना है, उतार लीजिए जल्दी से आप लोग, उतारने में ही टाइम चला जाएगा, नहीं समझ में आ जाए तो घर से नहीं बनेगा, है समझ में नहीं आया, कौन बोला, ये आया समझ में, ये नहीं आया, कहाँ पर नहीं समझ में आया मियाँ, यहाँ से, अच्छा कल आई थी क्लास में, है तो शून्यांकों का योग पूछा है, शून्यांकों का योग का फॉर्मूला दिए थे
माइनस बी बटा, अच्छा एकरा में बी के रूप में कितना है, 0 है ना, और ए के जगह पर कितना है, तो अगर माइनस बी बटा ए बोलेगा तो 0 बटा 1 आना चाहिए। अब माइनस के, चलो अब ध्यान दो, शून्यांकों का योग शून्यांक तुम्हारा कौन कौन निकला है, तो एगो प्लस में √3 है, एगो माइनस में √, अभी दोनों को जोड़ दो मैया, तो प्लस के √3 प्लस माइनस √3 के रूट, अब 3 √3 में से √3 चला गया, कितना बचेगा, 0 बटा, अब देखो कि 0 क्या है जी, तो माइनस वाई चर का, देखो तो है कि नहीं है, 0 है ना, अच्छा एक क्या है जी, तो वाई स्क्वायर का, देखो इसमें भी वाई स्क्वायर गुणांक है कि नहीं है एक, तो यही खाली दिखाना था। अब गुना दिखाना तो अल्फा इंटू, तो माइनस √3 और √3, तो माइनस के 3 ना बचेगा जी, देखो -3 बटा 1, तो -3 है कि नहीं है, सी के रूप में -3 है जी, अब बटा में यहाँ कुछ ना तो संबंध स्थापित हो गया, यही वाला भी समझ में आ गया, छोड़ दिया अब, नहीं भी समझ में आया तो बोल दो फिर से, इसमें सिर्फ संबंध स्थापित करवाना है। प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है जी, याद है, तो इस तरह से आगे बन जाएगा, एगो इसमें तीसरा बता देते तो हो जाता ना चौथा, ये 1C तक है, लग रहा है ये महीना में वो खत्म हो जाएगा, जनवरी भर में, लगातार अगर क्लास चला दिए तो कहानी खत्म है। और एनसीईआरटी बुक से होमवर्क रहता है तो आप लोग बनाइएगा तब ना जी, और जो नहीं बनता उनको पूछना भी है कि वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो सर क्वेश्चन नंबर इतना बता दीजिए। तो सब लोग एनसीईआरटी बुक खरीद लीजिए, 100 रुपए तो मिलता है तो बनाया है, जामू है घुमा लिया जी, है शंकर भगवान मुंह क्या घुमा रहे हो, ए है संबंध स्थापित कराना तो पूरा आंसर है, आया समझ में, ऐसा ही बनाने वाला होगा।
तो क्लास छोड़ दिया अब, टाइम हो गया साइंस का ना। अब रहने तो, कल बता देंगे। सुनिए, अच्छा तीसरा प्रयास करना है, चौथा प्रयास करना है, बन जाए तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, अब टाइम हो गया है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।